नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से आज अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2024 संबंधी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही क्या दोबारा लिस्ट जारी की जाएगी, क्या दोबारा स्कूलों का आवंटन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्कूलों का आवंटन नहीं हुआ है। कुछ को हो चुके हैं, कुछ को नहीं हुए हैं, किसी के में भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है। तो कई सारी विसंगतियां हैं, सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल हैं, उन चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, कितने पदों के लिए इस साल भर्ती की जानी थी, कितने पदों पर भर्ती हो चुकी है और कितने पद अभी भी हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या आदेश कोई जारी तो नहीं किया गया है, लेकिन ये अभी न्यूज़पेपर में जो जो चीज़ें हैं, जो जो भी न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे दोस्तों, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 4 महीने बाद 20,000 अतिथि शिक्षकों को जारी किए गए ज्वाइनिंग लेटर। किसी के लेटर में स्कूल का नाम नहीं, तो कहीं भरे पद वाला स्कूल कर दिया अलॉट। कहने का मतलब, किसी के लेटर में तो स्कूल का ही नाम नहीं है और कहीं पे ऐसे स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं जहाँ पे पहले से शिक्षक हैं, चाहे वो शिक्षक नियमित हो या पहले से अतिथि शिक्षक हो, लेकिन पहले से हैं, वहाँ पे भी स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं। आगे लिखा है, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति शुरू हो गई है। शुक्रवार से अतिथियों को ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हो गए हैं। शिक्षकों को स्कूल अलॉट हो चुके हैं, जहां वे अब जल्द से जल्द अपनी ज्वाइनिंग देंगे। हालांकि इसमें भी कई विसंगति सामने आ रही है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध होती है, यानी ऐसे स्कूल जहां खाली पद हों और शिक्षकों की कमी हो। इसके बावजूद कई अतिथि शिक्षकों को ऐसे स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं जहां कोई पद ही खाली नहीं है। भाई, अतिथि शिक्षकों की भर्ती कहाँ की जाती है? जहाँ पे टीचरों की कमी हो, उस विषय के शिक्षक ना हो, पद रिक्त हो, उस जगह में तो अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाती है। लेकिन स्कूल ऐसे अलॉट कर दिए गए हैं जहाँ पे पहले से ही टीचर है। आगे लिखा है, या वहाँ कुछ अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग लेटर में स्कूल का नाम ही नहीं है, तो कुछ के ज्वाइनिंग लेटर में स्कूल का ही नाम नहीं है। मतलब उन अतिथि शिक्षकों को कोई स्कूल ही अलॉट नहीं हुआ है जहाँ वे ज्वाइन कर सके। आगे लिखा है, नए रिक्त पद पर हो रही हैं नियुक्तियाँ। दोस्तों, नियमित शिक्षकों की रिटायरमेंट, उच्च पद प्रभार और अतिशेष प्रक्रिया से रिक्त सरकारी स्कूलों में हजारों नए पद खाली हुए हैं। 18 अक्टूबर को जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई, वे इन्हीं पदों पर है। करीब 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग लेटर जारी हुए हैं। बता दें कि जिन स्कूलों में पुराने खाली पद हैं, वहां करीब 50,000 अतिथि शिक्षक जुलाई माह से ही कार्यरत हैं। ऐसे करें ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करने की यहाँ पे प्रोसेस बताई गई है, इसे हम बाद में देखेंगे। आगे लिखा है, 200 स्कोर कार्ड वालों को मिली ज्वाइनिंग। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति उनके स्कोर कार्ड पर निर्भर करती है। स्कोर कार्ड में अंक, योग्यता और अनुभव के आधार पर दिए जाते हैं। स्कोर कार्ड में जो अंक दिए जाते हैं, वो जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 200 स्कोर कार्ड तक के अतिथि शिक्षकों के ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए हैं। इन अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद भी खाली पद होने पर इसके नीचे स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति मिलेगी। तो जब ऐसी चीज़ें लिखी हुई सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि अभी फिर से स्कूल अलॉट होंगी, सेकेंड काउंसलिंग होगी अतिथि शिक्षकों की। आगे लिखा है, इन अतिथियों को मानदेय की चिंता। अक्टूबर का महीना त्यौहार सीजन है। करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली से बड़े पर्व इसी महीने हैं। ऐसे में पूर्व से कार्यरत अतिथियों को अपने मानदेय की चिंता सताने लगी। दरअसल अतिथि शिक्षकों का अभी तक आवंटन नहीं आया और ना ही अभी तक उनके बिल बने। ऐसे में
अतिथियों को इन बड़े त्योहारों पर आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जो कि दिनांक 21 अक्टूबर है, तो आज जो है अतिथियों को मानदेय का आवंटन कर दिया गया है, उससे संबंधित आदेश जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा अभी भी ये समस्या आ रही है। समस्या क्या है? जैसे कई अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग डिटेल में कोई स्कूल नहीं दिख रहा है। दूसरा, कुछ अतिथियों को ऐसे स्कूल अलॉट कर दिए गए जहां कोई पोस्ट ही खाली नहीं है। तीसरा, पोर्टल में दिक्कत आने से कई अतिथि शिक्षक में ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कई सारी समस्याएं जो सामने आ रही हैं। अब हम देखेंगे कि ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कैसे करें। सबसे पहले JFMS पोर्टल पर ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है आपको। उसके बाद राइट साइड में दिख रहे 3 डॉट पर क्लिक करना है। राइट साइड एक लिस्ट खुलेगी, उसमें स्कोर कार्ड मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन डिटेल में क्लिक करेंगे। अब अतिथि शिक्षक की प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल में ज्वाइनिंग डिटेल में आपका वो स्कूल दिखेगा जिसमें आपकी गेस्ट के लिए नियुक्ति हुई है। तो ये है। इसके अलावा और अपडेट है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। दोस्तों, भरे हुए पदों पर अतिथि शिक्षकों को स्कूल आवंटित हो चुके हैं, जिससे हो रहे हैं अतिथि शिक्षक परेशान। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आधा सत्र बीत जाने के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। अब अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति मिलना शुरू हो गए। करीब 29,000 अतिथि शिक्षकों को हाल ही में आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इसमें भी अनेक विसंगति सामने आ रही है। विसंगति कैसे सामने आ रही है? वही कि कुछ को स्कूल ही अलॉट नहीं हुए, कुछ को हुए हैं लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पहले से ही टीचर है। किसी आदेश के में स्कूल का नाम ही नहीं है। तो कई ऐसे हैं जिनको ऐसे स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं जहां पहले से पद भरे हुए हैं। इस तरह कई गफलतों के कारण कई शिक्षकों को परेशानी हो रही है। बता दें कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध होती है। इसके बावजूद कई अतिथि शिक्षकों को ऐसे स्कूल आवंटित कर दिए गए जहां पद ही खाली नहीं है। ऐसे में इनका क्या होगा, इसको लेकर ये आशंकित महसूस कर रहे हैं। वहीं कुछ अतिथि शिक्षकों को कोई स्कूल ही आवंटित नहीं हुआ है जहां वे ज्वाइन कर सकें। इस कारण इनकी भी परेशानी बनी हुई है। दरअसल अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति उनके स्कोर कार्ड पर निर्भर करती है। इसके अनुसार 200 अंक तक के स्कोर कार्ड तक के अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। हालांकि इस बार अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। इसके बावजूद भी पोर्टल अपडेट नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है। शिक्षकों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का हल हो। दोस्तों, यहाँ पे जो पूरी प्रक्रिया तो ऑनलाइन हुई है। पोर्टल में कहीं पहले तो स्कूल शो नहीं हो रहे थे, कम स्कूल ही शो हो रहे थे कि बहुत ही कम जगह में विषयों के पद खाली थे। फिर दोबारा पोर्टल अपडेट हुआ तो काफ़ी सारे स्कूल दिखने लगे जहाँ पे पद कई सारे खाली थे। कई सारे स्कूलों में रिक्त पद थे अतिथि शिक्षकों के लिए। फिर जब बात आई ज्वाइनिंग की या फिर अभी स्कूल अलॉट करने की, तो फिर कितनों के प्रोफाइल से तो स्कूल ही गायब हो गए। और जो फाइनल लिस्ट जारी हुई, फाइनल ज्वाइनिंग काउंसलिंग के लिए जो आपका ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने की बारी आई, तब तो बिल्कुल ही स्कूल गायब कर दिए गए। पहले 1-2 किए गए, फिर पूरी तरह स्कूल गायब कर दिए गए और टोटल उसमें कुछ दिखाने लगा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और कुछ अभ्यर्थियों के में दिखा रहे हैं स्कूल जिसमें उनको रिक्वेस्ट भेजना है, प्राचार्य के पास जाना है, तो वो जा भी रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा निकल के नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो भी जा रहा है वहाँ पे उनको ये बोलकर नियुक्ति नहीं दी जा रही है कि यहाँ पे पहले से टीचर हैं, या फिर इस विषय के स्टूडेंट ही नहीं हैं, या फिर इस विषय के अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, या फिर इस विषय के अतिथि शिक्षक पहले से ही मौजूद है। तो फिर जब ऐसा है तो फिर वो स्कूल पोर्टल पर शो क्यों हो रहा था कि यहाँ पे पद रिक्त है? तो वही है, कोई मतलब नहीं निकला। पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया करने का भी, अभी तक ऑफलाइन होता था तो भी विसंगति होती थी। ऑनलाइन हुआ, इसके बावजूद भी संगतियाँ सामने आ रही। आगे देखते हैं। 2,10,000 शिक्षकों के आए थे आवेदन इस बार अतिथि शिक्षकों के लिए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 33,000 सीटों पर शिक्षकों के खाली पद थे। इसके लिए 2,10,000 आवेदन आए थे, जिसमें से 29,000 अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए।
इसको लेकर बाकी शिक्षकों में असमंजस की स्थिति देखिए। तो 30,000 सीट खाली थे, जिसमें से सिर्फ अभी दिखा रहा है 29,000 अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। बाकी के जो पद खाली हैं, तो कुछ पद बचे हैं, तो उसमें ये आशंका जताई जा रही है कि अभी दोबारा से स्कूल अलॉट होंगे, जिनके में भी रिकॉर्ड नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो हो सकता है उनके नाम या उनको भी स्कूल अलॉट हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि दोबारा से भी काउंसलिंग हो सकती है। दोस्तों, इन्हीं विसंगतियों को देखते हुए अतिथि शिक्षक काफ़ी परेशान हो चुके हैं और उन्होंने एक समिति बनाई है और उनका कहना है कि हर ज़िले में सबको ये समिति ऐसे बनानी चाहिए और बना के आपको जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना चाहिए, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षक भर्ती 2024-25 में अध्ययन हेतु ऑनलाइन ज्वाइनिंग के समय अधिकतर शाला प्रभारियों द्वारा पद रिक्त न होने के कारण अतिथि शिक्षकों को उपस्थित नहीं कराया जा रहा है। संबंधित आवेदकों द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर उपस्थित हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं। संबंधितों के आवेदन की जांच हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाए। तो आप ऐसे समिति बना के अपने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करें, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां, एक तो इतने टाइम बाद भर्ती की जा रही है, उसमें भी इतनी सारी विसंगतियां, तो अतिथि शिक्षक हो चुके हैं काफ़ी परेशान। अब हम देखेंगे वो सवाल जिनको स्कूल अलॉट हुए हैं और वो स्कूलों में जा रहे हैं, फिर उनके सामने क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। क्या उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी? जिनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिख रहा है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनको हुआ है स्कूल अलॉट, तो क्या उनकी ज्वाइनिंग हुई है या हो रही है? तो जैसे इन्होंने एक मैसेज किया है, सर ऐसा स्कूल अलॉट कर दिया है जहां पहले से ही गेस्ट हैं, अब मुझे उस स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो ये गए होंगे स्कूल ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट लेकर, तो वहाँ पे कह दिया गया कि पहले से ही वहाँ पद भरे हुए हैं। सर मुझे स्कूल मिला है वर्ग 1 में, पर वहाँ पहले से ही अतिथि शिक्षक हैं, पद रिक्त नहीं है, प्राचार्य बोल रहे हैं। इनको भी वही समस्या, इनको भी वही बोल दिया गया है कि यहाँ पे रिक्त पद नहीं है, लेकिन स्कूल अलॉट हुआ। सर मुझे स्कूल मिला था, लेकिन वहाँ पर पहले से ही अतिथि शिक्षक हैं और बच्चे कम हैं, तो हमें वहाँ ज्वाइनिंग नहीं दी और उनके स्कोर हैं 165। अब क्या करें? तो सिर्फ 200 वालों को ही स्कूल अलॉट नहीं हुए, उससे कम वालों को भी स्कूल अलॉट किए गए हैं। लेकिन बात वही है कि स्कूल में जाओ तो वहाँ बोल दिया जा रहा है कि यहाँ पे पहले से ही पद भरे हुए हैं, या इस विषय के पहले से ही शिक्षक हैं, या फिर बच्चे ही कम हैं, इनको तो कह दिया गया, तो वहाँ ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। फिर मेरा भी जो स्कूल में नाम आया है वहाँ पहले से टीचर हैं, इनका भी वही, मतलब अभी तक जितने भी हमने देखे किसी को भी लगभग ज्वाइनिंग नहीं मिली है। सर मेरा SSS3 लैब में आया है, नाम पर पोर्टल पर स्कूल गए तो वहाँ नहीं दिखा रहा है। अब बताइए, यहाँ पे इनको अलॉट हो चुका है लैब के लिए, लेकिन स्कूल गए तो वहाँ के पोर्टल में इनको शो ही नहीं, मतलब वहाँ के पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है। जब शो नहीं हो रहा है तो वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन कैसे होगा? वेरिफिकेशन ही नहीं होगा। फिर इन्होंने लिखा, मेरा तो स्कूल मिल गया है, पर जब सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर रहे हैं फेल्ड चेक वैकेंसी डिटेल आ रहा है। तो अलग अलग समस्याएं सामने आ रही हैं। अबे लग रहा था एक दो चीज़ें ही हो रही हैं कि सिर्फ रिक्त पद हैं, लेकिन वहाँ जाओ तो भरे पद बता रहे हैं, लेकिन यहाँ कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर सर मुझे जो स्कूल अलाउ हुआ था वहाँ मैं ज्वाइनिंग लेने गया तो संकुल प्रभारी ने बोला कि यहाँ से इस सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है नहीं, आप DEO ऑफिस जाओ। आज मैं DEO ऑफिस भी गया, उन्होंने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप भोपाल से होगा जो होगा। ऐसे घुमाया जा रहा है। स्कूल मिल गया है, रिक्वेस्ट भी सेंड हो गया है, पर प्रिंसिपल बोल रहे हैं पहले से गेस्ट है। यहाँ पे सबकी लगभग एक से एक समस्याएं सामने आ रही है।
फिर है एक सर मेरे स्कूल मिल गया है लेकिन प्रचार ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, बच्चे कम हैं इसलिए। फिर मेरा रिक्वेस्ट अप्रूव कर लिया है पर अब प्रिंसिपल बोल रहे हैं सब्जेक्ट नहीं है, अब क्या होगा। तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कुछ भी अलग अलग टाइप समस्याएं आ रही हैं। फिर है सर मेरा SSI इकोनॉमिक्स में हुआ है लेकिन वो वो मना कर रहे हैं कि यहाँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, और जो आर्ट में सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशोलॉजी। तो देखा जाए तो सब समस्याओं में से एक ही चीज़ ये निकल कर आ रही है कि जब पदें खाली ही नहीं थी तो पोर्टल में उन स्कूलों के नाम रिक्त पद क्यों शो हो रहा था। जब वो रिक्त पद ही शो नहीं होता तो अभ्यर्थी आवेदन ही क्यों करते, उन स्कूलों को सिलेक्ट ही क्यों करते। एक भी स्टूडेंट अभी तक ऐसा नहीं मिला है कि जिनकी एकदम प्योर तरीके से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हों और वो ज्वाइनिंग ले ली है। तो ये सारी चीज़ें अति शिक्षकों को लेकर चल रही है, अति शिक्षक भर्ती को लेकर चल रही है। आपको इतने सारे मैसेज दिखेंगे जिसमें अलग अलग तरह की समस्या है। तो उस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। दोस्तों बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।